जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वर्ग 3 पद वृद्धि को लेकर बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, वर्ग 3 में पद वृद्धि होना बिल्कुल तय है। एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एक आशा की किरण आप लोगों की जागी है कि वर्ग 3 में पद वृद्धि जो होगी, क्योंकि एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू हो, 1 दिवस के अंदर ही जो है जानकारी मांगी गई है। जैसा कि आप इस आदेश में देखेंगे, जैसा कि आप इस आदेश को देख रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर के द्वारा दिनांक 30/9/2023 यानी कि कल यह जो है आदेश जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है अत्यावश्यक। यह आदेश जो है अत्यावश्यक रूप से जो है जारी किया गया है। दिनांक 30/9/2023 की स्थिति में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने विषयक आगे इसमें आप देखेंगे आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30/9/2023 की स्थिति में आपके संकुल संस्था अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी दर्ज संख्या के मान से आज ही निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो जानकारी मांगी है, विद्यालय का नाम, स्वीकृत पदों की संख्या, कार्यरत संख्या, रिक्त पदों की संख्या, रिमार्क। तो इस प्रकार से यह जानकारी मांगी गई है। नोट भी किया गया दिनांक 30/9/2023 की स्थिति में यदि कोई सेवा से निवृत्त हुआ है या अन्य कारण से पद रिक्त हुआ है तो रिक्त पद मानते हुए जानकारी देना सुनिश्चित करें। किसी भी कारण से अगर आपका पद रिक्त हुआ है तो उसको रिक्त पदों की संख्या में दर्ज करके इसकी जानकारी दें। इसी प्रकार नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति आपके संकुल में हुई है और पद रिक्त नहीं है, जिस कारण से संबंधित द्वारा संकुल में उपस्थिति दी जा रही है, तो निम्न प्रारूप में जानकारी आज ही उपलब्ध करावें। तो उनके लिए भी यह अपडेट है जिनकी जो है अभी तक सैलरी नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका पद शो नहीं कर रहा था, तो साथ साथ उनकी भी जानकारी मांगी है। अब आप लोग इसमें यह ना कहना कि जो है सिर्फ उन्हीं के लिए जानकारी मांगी है जिसमें पद जो है रिक्त नहीं हो रहा है तो उनकी सैलरी में दिक्कत आ रही है। उनके लिए इस प्रारूप में अलग जानकारी मांगी है। और रिक्त पदों के लिए जो आपकी भर्तियां जिस पर होती हैं और पद वृद्धि जिस पर होती है उसके लिए यह जानकारी अलग मांगी है। तो दोनों की अलग अलग सैलरी से संबंधित जो इनकी मतलब समस्या आ रही है उसके लिए यह जानकारी अलग मांगी है। नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक का नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं और जिस वजह से उसका पद शो नहीं हो रहा है उसके लिए यह जानकारी जो मांगी गई है और पद वृद्धि के लिए अलग से जानकारी मांगी गई है। तो आप देख रहे हैं जानकारी आज ही उपलब्ध करावें। जानकारी समय सीमा में उपलब्ध न कराने की स्थिति में यदि संबंधित नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाती है तो प्राचार्य स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो इनके लिए जो है नोट यहाँ पर किया गया है और यह जो नोट किया गया है पद वृद्धि के लिए यहाँ पर किया गया है। तो एक आशा की किरण आप लोगों की जगी है कि पद वृद्धि होना अभी भी जो है हो सकती है। अब लेकिन चुनाव के पहले पहले मेरे हिसाब से हो सकता है कि अभी चल रहा था वेटिंग का, तो इतने पदों पर हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आपकी जारी हो जाए, नियुक्ति आदेश जारी हो जाए। तो एक बड़ी अपडेट कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो उनकी वेटिंग लिस्ट भी जो है यहाँ पर क्लियर हो सकती है। अभी आपके पास कम से कम 4 से 5 दिन का समय बचा है। एक ही दिन में यानी कि कल यह जानकारी मांग ली गई है, तो 1-2 दिन में यह जानकारी प्रत्येक जिले से इसी प्रकार से इकट्ठी करके इन पर वेटिंग लिस्ट, डायरेक्ट नियुक्ति लिस्ट ही जो है आदेश जारी किए जा सकते हैं। और नियुक्ति आदेश जारी हो जाते हैं तो आपके फिर जो है ज्वाइनिंग होती रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आचार संहिता से पहले नियुक्ति आदेश जारी हो जाना चाहिए। तो वेटिंग लिस्ट भी जो है आपकी अभी संभावना बनी हुई है आचार संहिता लगने के पहले पहले की क्लियर हो सकती है, क्योंकि एक जानकारी भी मिली थी कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होना है। तो वेटिंग लिस्ट क्लियर तो होना है, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि आचार संहिता के पहले ही होगी या बाद में। तो यह जानकारी जो मांगी गई इसके हिसाब से लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी वेटिंग लिस्ट अभी क्लियर हो जाए या फिर चुनाव के बाद में थर्ड काउंसलिंग कराई जा सकती है पद वृद्धि करवा के। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट कह सकते हैं। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।